ओम नमः शिवाय। शक्तों को शमतक शमतक। आज का प्रसंग है एकादशी को चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं और एकादशी देवी जगन्नाथपुरी के मंदिर में उल्टी क्यों लटकी हैं और एकादशी देवी किसकी पुत्री हैं और एकादशी देवी कब उत्पन्न हुई। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। एकादशी की कथा है, एकादशी देवी की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। सभी भक्तों का स्वागत इस चैनल पर। एकादशी देवी की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु जब सो रहे थे तब एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई। जब वो उत्पन्न हुई, एकादशी देवी का जन्म भगवान विष्णु से हुआ है। एकादशी मार्गशीर्ष महीना की कृष्ण तिथि में कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रकट हुई थी। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। देवी एकादशी ने राक्षस मुर से भगवान विष्णु के प्राण बचाए थे। तब भगवान विष्णु शीर्षशय्या पर सो रहे थे। तभी मोर दैत्य भगवान विष्णु का वध करने के लिए आया। भगवान विष्णु सो रहे थे, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई और मोर दैत्य के साथ भयंकर युद्ध हुआ और मोर दैत्य का एकादशी देवी ने वध कर दिया। और तब भगवान विष्णु नींद से जागे। तब भगवान विष्णु ने देखा कि एक देवी खड़ी हुई हैं। तब देवी ने कहा, हे जगदीश्वर, मोर दैत्य आपका वध करने के लिए आया था। आप नींद में गहरी निद्रा में लीन थे, इसलिए मैंने इस मोर दैत्य का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आपने मोर दैत्य का वध कर दिया है। आप एकादशी से इस नाम से विख्यात होगी, प्रसिद्ध होगी और सभी व्रतों में आप श्रेष्ठ होगी। एकादशी का व्रतों में व्रतराज है। एकादशी को अन्न नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन आवश्यक करना पड़ता है। एकादशी का दिन, उस दिन को चावल नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि चावल खाने से रेंगने वाले कीड़ी की उन्हीं में जन्म मिलता है। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होता है। एकादशी देवी जगन्नाथपुरी में उनके मंदिर में उल्टी लटकी हुई हैं। इसके पीछे बहुत एक सुंदर अद्भुत कथा है। जगन्नाथपुरी में अद्भुत रहस्य हैं। जगन्नाथपुरी का प्रसाद सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। जगन्नाथपुरी के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद सभी लोग खाते हैं। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद कभी खत्म नहीं होता। जब तक सभी मनुष्यों को जगन्नाथपुरी का प्रसाद नहीं मिल जाता, तब तक जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद खत्म नहीं होता है। एक कथा के अनुसार, बहुत सुंदर कथा है, सभी देवी देवता जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं। जगन्नाथपुरी के प्रसाद को हर कोई प्राणी ग्रहण कर सकता है। जब तक महाप्रसाद सभी मनुष्यों को नहीं मिल जाता, तब तक महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का खत्म नहीं होता है।
जब ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी पहुँचे महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद खत्म हो गया है। वहाँ पर प्रसाद कुछ भी नहीं बचा हुआ है, केवल एक पत्ते में थोड़े से चावल के दाने बचे हुए थे, जिससे एक कुत्ता चार चढ़कर खा रहा था। तब कुछ चावल के दाने उस पत्ते में बचे हुए थे और दूसरी तरफ से कुत्ता खा रहा था। तब ब्रह्मा जी जल्दी से आए पहुँचे और ब्रह्मा जी कुत्ते के साथ कुछ चावल के दाने बचे हुए थे, उन दानों को ब्रह्मा जी कुत्ता के साथ खाने लगे। संयोग से उस दिन एकादशी थी। जब एकादशी देवी ने देखा कि ब्रह्मा जी चावल के दाने खा रहे हैं, कुत्ते के साथ बैठकर चावल के दाने खाने लगे, तब एकादशी देवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगीं, ब्रह्मा जी ये क्या है, आप कुत्ते के साथ चावल के दाने खा रहे हैं। पहली बात तो आज एकादशी का दिन है, आप कुत्ते के साथ चावल के दाने खा रहे हैं। और ऐसा बोलकर एकादशी जोर जोर से हंसने लगीं। तभी जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और एकादशी देवी से कहने लगे, ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर तुम्हारा प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर मेरा प्रसाद, मेरा महाप्रसाद है। जगन्नाथपुरी में मेरा महाप्रसाद किसी भी दिन वर्जित नहीं है। यहाँ पर मेरा प्रसाद तुमसे तो क्या, मुझसे भी अलग है, महाप्रसाद मुझसे भी बड़ा है। तभी से जगन्नाथ भगवान ने एकादशी देवी को मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ब्रह्मा जी महाप्रसाद खाने के लिए आए, कुत्ते के साथ खा रहे थे। तब एकादशी देवी जोर जोर से हंसने लगी, प्रसाद का अपमान किया। तब जगन्नाथ भगवान ने एकादशी देवी को मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया। एकादशी को उल्टा लटका दिया। जगन्नाथपुरी में किसी भी दिन चावल ग्रहण कर सकते हो, वहाँ पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जगन्नाथपुरी में अगर आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत का फल मिलेगा। आप चावल एकादशी को ग्रहण कर सकते हैं, आपको उसका कोई दोष नहीं लगेगा। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक कुत्ते के साथ महाप्रसाद को ग्रहण किया था। अगर आप जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। अगर आपको चावल मिलते हैं, चावल का भात मिलता है, तो उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। क्योंकि जगन्नाथपुरी में एकादशी का दिन हो, चावल मिले, भात मिले तो उसको ग्रहण कर लो, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के मंदिर में चावल ग्रहण करने पर प्रसाद के रूप में उसका कोई दोष नहीं लगेगा। अब बहुत ही सुंदर कथा है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं, इसका क्या कारण है। बहुत ही सुंदर कथा है। एक समय की बात है कि एक बार शक्ति के क्रोध से भागते भागते महर्षि मेधा ने अपने योग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया था और मेधा ऋषि की मेधा धरती में समा गई। वहीं मेधा ऋषि की शरीर से जो मेधा समा गई थी, जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन एकादशी थी। चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है, जो जीव है। इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े को खाने के बराबर माना गया है। यहाँ तक कि
जौ और चावल को उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल जल के छींटा मारने से ही अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए ये एक कारण भी माना जाता है कि जिसके चलते एकादशी के दिन चावल खाना मनाही है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही आसानी से व्रत पूर्ण करने में सफलता मिलेगी। देवर्षि नारद जी ने 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। एकादशी में चावल का संबंध जल से माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने त्रेता युग में किया था। सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने एकादशी का व्रत किया था। तो हमको इस कथा से मालूम चलता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने से हमको रेंगने वाली कीड़ी की योनि में जन्म मिलता है। और एकादशी जगन्नाथपुरी में मंदिर में एकादशी देवी उल्टी क्यों लटकी हैं, ये दोनों ही कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत कथाएं थी। कथा को सुनते रहें और काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।